एडुसेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस साइमुलेटर को डेवलप किया गया है, जो कि रियल टाइम प्रैक्टिकल विद डायनेमिक डाटा की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एडुसेंस का जीएसटी साइमुलेटर इंडियन गवर्नमेंट की जो जीएसटी पोर्टल है उसका एक रिप्लिका है, जो कि आपको एक्चुअल वर्किंग की फील देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस ट्रेनिंग उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एडुसेंस की जो वेबसाइट है educerns.org edusens.org पे आना होगा, और आप सभी के पास आप लोगों का सभी का लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा एडुटेक्स। इस एडुटेक्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज खुलता है और यहाँ पर आपका ये लॉगिन ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप राइट कॉर्नर पे। तो आज हम बात करेंगे ई इनवॉइस की। एक छोटा सा हम पहले थ्योरेटिकल सेशन लेते हैं ई इनवॉइस के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली। ऑलरेडी हम इसको वैसे तो कवर कर चुके हैं, बट फिर एक बार हम रिपीट करते हैं इसको। तो ई इनवॉइस क्या होता है? ई इनवॉइस एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, एक डिजिटल इनवॉइस है जो कि गवर्नमेंट की इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वहां से ये जनरेट होता है, और इसमें एक रेफरेंस नंबर होता है जिसको हम IRN बोलते हैं, इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं, जो कि यूनिक होता है। और एक QR कोड होता है जिसके अंदर उस बिल की, उस इनवॉइस की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उस QR कोड के अंदर होती हैं। एक बार जब आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपकी इनवॉइस उस यूनिक रेफरेंस नंबर और QR कोड से रिकॉग्नाइज होती है। पर्पस क्या है इसका? ई इनवॉइस गवर्नमेंट ने क्यों एप्लीकेबल किया है? क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहती थी, यानी कि समरूपता चाहती थी, यानी कि सभी जगह एक जैसा इनवॉइस हो ताकि उसको रीड करने में, समझने में इजी हो, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट हो, एरर्स कम हो और उसमें एक कंसिस्टेंसी रहे। तो इसलिए ई इनवॉइस को लेकर आए, इसको जीएसटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है, डायरेक्ट लिंकिंग जीएसटी पोर्टल के साथ इसका होता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और तीसरा है कि इसमें फेक इनवॉइस नहीं हो पाती है, फेक इनवॉइसिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया, और इन सबको ई इनवॉइसिंग में लेके आए। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि स्टार्टिंग में जब 2020 में ई इनवॉइस को लागू किया गया था तब ये उन कंपनियों के लिए था जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ 500 करोड़ था। तो जिन कंपनियों का भी टर्नओवर 500 करोड़ था 2020 में, उस समय ये उनके लिए ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी था। बट धीरे धीरे आज अगर हम आज की बात करें तो आज जो लिमिट है वो 5 करोड़ की लिमिट है, यानी कि वो बिजनेस जिनकी लिमिट टर्नओवर 5 करोड़ है उन लोगों के लिए अब ई इनवॉइसिंग भी कंपलसरी हो गई है। ई इनवॉइस कैंसिलेशन की बात करते हैं कि अगर हम ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और अगर जनरेट करते समय अगर उसमें कुछ एरर हो गई किसी भी प्रकार की, तो उसे हमें कैंसिल करना पड़ता है। बट कैंसिल करने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है कि ई इनवॉइस को जनरेट करने के 24 आवर्स के अंदर ही आप कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो यानी कैंसिलेशन आपको कब करना है कि जितने बजे आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है नेक्स्ट डे उतने बजे से पहले पहले आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका गुड्स, यानी कि जो भी माल है, जो भी गुड्स है, आपका प्रोडक्ट है, अगर वो ट्रांजिट में आ चुका है, यानी कि वो आपके गोडाउन से या कहीं से निकल चुका है सोर्स से, तो भी आप ई इनवॉइस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि कैंसिल करना ही है तो उस केस में आप केवल एक क्रेडिट नोट के थ्रू आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। किसी भी ई इनवॉइस का पार्शियल कैंसिलेशन नहीं कर सकते। आपको अगर कैंसिल करना है तो पूरा का पूरा ई इनवॉइस ही कैंसिल होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं ई इनवॉइस के लिए। जिन कंपनीज का या जिन ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और उसके बाद भी अगर वो लोग ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो वो ई इनवॉइस जनरेट करेगा वो इनवैलिड माना जाएगा, मतलब जीएसटी लॉ के अंतर्गत उसको नहीं माना जाएगा, वो लीगली नॉट एक्सेप्टेबल होगा।
यानी कि वो इनवॉइस बेकार है, किसी काम का नहीं है। दूसरा, लिमिट है, ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं 5 करोड़ की, बट इनवॉइस जनरेट नहीं की तो उसमें पेनल्टी लग सकती है। यानी कि जो भी इनवॉइस उन्होंने जनरेट किया होगा किसी भी मेथड से, तो उसमें जो भी टैक्स अमाउंट बन रहा होगा उसका 100% या 10,000 जो भी इनमें से ज्यादा होगा उतनी पेनल्टी उस पर लग सकती है। अगर कोई इनवॉइस इन्होंने जनरेट कर दिया जिसमें IRN नहीं है, यानी कि रेफरेंस नंबर नहीं है और QR कोड नहीं है, उस केस में 25,000 पर इनवॉइस तक की पेनल्टी लग सकती है। ITC इंपैक्ट क्या होगा? बायर जो है उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोर्टर इशू क्या हो सकता है? आपका ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका जो व्हीकल है वो डिटेन किया जा सकता है, यानी कि उसको जब्त किया जा सकता है और एडिशनल पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। तीसरा, कंप्लायंस एक्शन आएगा कि जब आप GST रिटर्न्स वगैरह के लिए जब पूरा एनुअली कंप्लायंस करेंगे, ऑडिटेड अगर ऑडिट करते हैं तो उस केस में आपको GST के नोटिस आ सकते हैं, आपके ऑडिट हो सकता है और आप पे और ज्यादा पेनल्टी लग सकती है। तो यानी कि अगर आपका लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 5 करोड़ से आपके बिजनेस के टर्नओवर का, और उस केस में अगर आप ई इनवॉइस नहीं कर रहे हैं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, आप पे पेनल्टी लगेगी, ITC लॉस हो जाएगा और लीगल रिस्क रहेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं ई इनवॉइस के। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ ई इनवॉइस की आपके साथ मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। सेकेंड प्रोसेस, पोर्टल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका रजिस्ट्रेशन पे जाता है। अगेन ये आपसे यहां पर आपका GSTN नंबर पूछेगा, तो आपको GSTN नंबर लेना है, कैप्चा एंटर करना है। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करके आप गो पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको सबसे पहले यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी GST की कंप्लीट, और देन आप इसको सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको कॉपी करना है। अगेन आप OTP आ गया ये आपका, हमने यहां से OTP कॉपी कर लिया और हमें OTP के फील्ड में यहां पर डाल देना है। OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो ये आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। अब आपका ये विंडो खुल गई जहां आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहां आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा और आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपको खुद ही करना होता है। तो हमने सपोज यूजर नेम डाल दिया, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं जो आप चाहें। हमने डाला अपनी कंपनी का ही डाल दिया, जिस नाम से हमने कंपनी बनाई थी, XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके ठीक है। और हमने पासवर्ड ले लिया, तो पासवर्ड डाला यहां हमने। लोग अपने जो भी आप पासवर्ड डालना चाहें वो आप यहां पे डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप अपना पासवर्ड नोट जरूर कर लीजिएगा जब भी आप इस पासवर्ड को बनाएं, ताकि आपको वर्क करने में दिक्कत ना हो। तो जैसे आप इसको फिल करते हैं उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो हमारी 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई, हमने अनेबलमेंट कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब हमें लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम, जो हमने यूजर नेम डाला है, जो हमने यूजर नेम क्रिएट किया था वो डालेंगे यहां पर। जो हमने पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे यहां पर। कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद देन लॉगिन पर प्रेस करेंगे आप। अगेन आपका एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर पे, वो OTP डालना है। चलिए हम एक बार फिर से OTP लेते हैं। ये OTP आ गया, OTP कॉपी किया यहां से मेल से। ये जो बार बार OTP आते हैं आपकी प्रोसेस करते समय, जब आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे इसको वर्क करेंगे तो सेम ऐसे ही OTPs आएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है।
हमने कोई भी स्टेप, ना तो इसमें कोई भी अपने सिमुलेटर में एक भी स्टेप ऐड किया है, ना ही हमने एक भी स्टेप को माइनस किया है। ये बिल्कुल एज इट इज वही प्रोसेस है जो आपको एक्चुअल वर्किंग में देखने को और करने को मिलेगी। नाउ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका ये ई इनवॉइस पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, आपका यहाँ पर जो ओनर नेम है वो आ रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में जनरेशंस एंड कैंसिल्ड, यानी कि आपकी जितनी भी ई इनवॉइस जनरेट हुई हैं उनका यहाँ पे डिटेल आएगा, और कैंसिलेशन में जितनी भी ई इनवॉइस आपने कैंसिल की हैं उनका यहाँ पर डिटेल आएगा। ठीक है, तो अभी हमने कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं की है तो इसलिए जीरो आ रहा है, ना कोई हमने कैंसिल की है इसलिए जीरो आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी तो हमने लॉगिन क्रिएट ही किया है। तो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा यहां पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैली, नाउ सबसे पहले हम अपना एपीआई क्रिएट करेंगे। आज की डेट में मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें केवल, तो सबसे ज्यादा टैली यूज होता है, और जो सबसे ज्यादा जो ई इनवॉइस जनरेशन होता है वो टैली पर ही होता है। तो आप चाहें तो इस पोर्टल की मदद से भी हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, और चाहें तो हम जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, चाहे वो टैली यूज कर रही हो, चाहे वो बिजी यूज कर रही हो, मार्ग यूज कर रही हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो, तो वो उसके थ्रू ही आप ई इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा यही प्रोसेस यूज किया जाता है। वो लोग अपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वहीं से वो लोग अपना ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एक एपीआई क्रिएशन की, यानी कि एक यूजर की। एपीआई क्या करता है कि आपके इस ई इनवॉइस पोर्टल को आपके जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो टैली हो, बिजनेस हो, बिजी हो, जो भी है, उससे आपको ये कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि एपीआई कैसे जनरेट करते हैं। हमने एपीआई पे क्लिक किया, आप देखेंगे लेफ्ट पैनल में एपीआई रजिस्ट्रेशन का एक बटन है, फोर्थ नंबर का। वहां पे सेकंड ऑप्शन आएगा आपका यूजर क्रेडेंशियल, तो आप इस पे यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट एपीआई यूजर। क्रिएट एपीआई यूजर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, आपका एक ओटीपी मेल पर जाएगा, मेल से ओटीपी लेते हैं। ये ओटीपी ले लिया हमने, ओटीपी को फील्ड में फिल किया और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया। तो जैसे ही आपने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, ये देखिए ये आपके पास विंडो हो गया जहां पे लिखा हुआ है कि आप जीएसटीएन एपीआई इंटरफेस के लिए आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, किसके थ्रू, तो थ्रू जीएसपी। ठीक है, थ्रू जीएसपी पे हमें क्लिक करना है। जीएसपी होता है आपका जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, यानी कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसपी बनाया हुआ है, जो कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप एपीआई यूजर क्रिएट कर सकें और आप अपने इस पोर्टल को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकें। तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यहां पर देखिए बहुत सारी कंपनीज दी हुई हैं, हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे टैली। तो ये दिया हुआ है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा जीएसपी हो गया, यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हो गया, हमने यहाँ पे लिया। अब आपको, अभी आपने जो एक यूजर नेम क्रिएट किया था वो किया था आपने ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। नाउ अभी हम जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए भी हमें एक यूजर क्रिएट करना होता है, तो वो हम यूजर क्रिएट करेंगे। यहां पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने सेम, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो आपने पहले दिया वही दें, आप अपने मर्जी से जो आपको सही लगे वो दे सकते हैं। जो भी आप डाटा डालें उसको आप नोट जरूर करें। उसके बाद आप पासवर्ड एंटर करें, जो भी आप बनाना चाहते हैं पासवर्ड। एक बार अगेन री एंटर करें पासवर्ड को और सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक मैसेज आएगा कि एपीआई यूजर एपीआई XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका एपीआई आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। एक बार आते हैं अपने गवर्नमेंट के पोर्टल पर। ठीक है, हम बैक जाते हैं होम पर, लॉगिन करते हैं, यूजर नेम,
पासवर्ड, कैप्चा और नाउ कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। ओटीपी लेते हैं मेल से, ओटीपी आ गया, ये आपका ओटीपी कॉपी किया हमने और ब्लैंक फील्ड में डाल दिया हमने ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए एंड सबमिट। तो देखिए ये हमारी यहां पर इनवॉइस शो हो रही है। ठीक है, हमने 2 इनवॉइस जनरेट की। एक्चुअली हमने डबल क्लिक हो गया था मेरे से, तो इसलिए उसने उसको 2 दिखा दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो प्रोसेस में जब टाइम लेता है टैली, अगर आपने उसके बीच में 2-3 बार एंटर मार दिया तो जितने बार आप एंटर मारेंगे वो उतनी ही उसको इनवॉइस को कंसिडर कर लेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने जो इनवॉइस जनरेट की वो हमको यहां पर आ गई जनरेशन में। अभी हमने कैंसिलेशन नहीं किया हुआ है। अब जो इनवॉइस जनरेट हुआ है इसको हम चेक कैसे करते हैं, तो इसको हम जाएंगे यहां पर MIS रिपोर्ट, आप लेफ्ट साइड पैनल में देखेंगे सेकंड ऑप्शन है MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट में आप जाएंगे जनरेटेड ई इनवॉइसेस, यानी कितनी इनवॉइस जनरेट हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना डेट डालेंगे और गो करेंगे। तो देखिए हमने जो ई इनवॉइस जनरेट की थी वो डिटेल आपको यहां पे शो हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप जितनी भी ई इनवॉइस जनरेट करेंगे वो आपको सारी ई इनवॉइसेस यहां पर आ जाएंगी, आपकी लिस्ट बनती चली जाती है। अगर आप उस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ये डाउनलोड प्रिंट PDF दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये आपको ये लिस्ट पूरी आपकी डाउनलोड हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ई इनवॉइस की लिस्ट अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। इसके बाद ई इनवॉइस को प्रिंट करना है। अगेन हम एक बार बैक जाएंगे। हम सबसे पहले ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसको हमें कॉपी करना है क्योंकि हर एक इनवॉइस का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी अलग होगा। तो हमने ये कॉपी किया एक्नॉलेजमेंट नंबर। हम बैक गए, हम MIS रिपोर्ट्स में गए, सॉरी ई इनवॉइसेस में गए, यहां पर प्रिंट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहां पर हमारा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हम यहां पे डाल देंगे एंड देन गो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये आपकी ई इनवॉइस आपको पूरी बन के आ गई, बकायदा सब कुछ साइन वाइन सब कुछ इसके अंदर सब कुछ है। आपका कंपनी का नेम, QR कोड, आपका IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, सब कुछ। ठीक है, आपको सिंपली यहां से प्रिंट पे प्रेस करना है बटन पे और ये देखिए इस तरीके से आप अपना ई इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंटर, अच्छा चलिए कोई नहीं, ये शो नहीं हो रहा बट ये आपको शो हो जाएगा आप जब इसको एक्चुअली करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिमुलेटर है तो इस तरीके से हम अपनी इसको प्रिंट कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी आपको यही ई इनवॉइस टैली में भी दिखाया था, तो वहां से भी आप टैली से भी प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने पोर्टल गवर्नमेंट पोर्टल से भी जाके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अपनी थर्ड चीज हम फिर से एक बार बैक जाते हैं। हमने जनरेट कर लिया, हमने चेक कर लिया, हमने प्रिंट करना देख लिया। अब हम करते हैं अपने ई इनवॉइस को कैंसिल। तो ई इनवॉइस कैंसिलेशन कैसे होती है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि विद इन 24 आवर्स आप अपने ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार ई इनवॉइस में जाएंगे और कैंसिल बटन दिया हुआ है, हमने कैंसिल पे क्लिक किया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला इनवॉइस का एंड मैंने गो पे क्लिक किया। तो ये आपकी ई इनवॉइस कैंसिल यहां पर आपको आ जाएगी। आपको ये आपकी पहले ई इनवॉइस दिखेगी, नीचे आपको एक छोटा सा विंडो दिखेगा जहां आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप अपनी ई इनवॉइस क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो यहां आपको ऑप्शन और भी है, जैसे रॉन्ग GST नंबर डाल दिया या डुप्लीकेट इनवॉइस बन गई है या डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई, तो आप कोई भी एक ऑप्शन यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या अदर्स में भी जा सकते हैं। आप अगर कुछ और रीजन है तो वो डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया डाटा एंट्री मिस्टेक ही डाल दिया कि डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आपने एक रिमार्क डाल दिया और रिमार्क डालने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको यहां प्रिंट का बटन आएगा, ये देखिए ये आपकी ई इनवॉइस कैंसिल हो गई। ये इस तरीके से आपको आपका इनवॉइस कैंसिल होके शो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका कैंसिलेशन का जो प्रीव्यू है वो आपको जनरेट हो जाएगा। मेरे लैपटॉप पे शायद कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रही है, बट आप लोग अगर करेंगे तो आपको प्रॉपरली शो हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये ई इनवॉइस की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी, जितनी भी प्रोसेस थे, वो मैंने आपको सारे एक एक करके बहुत इजी तरीके से बताया है। सबसे पहले आपको अनेबलमेंट करना है, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आप जो भी यूजर नेम क्रिएट करेंगे वो आप खुद अपनी मर्जी से करेंगे, आप जो भी यूजर नेम क्रिएट करना चाहें, और ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, आप फिर उसके बाद एपीआई क्रिएट करेंगे। एपीआई क्रिएट करते समय भी आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है। उसके बाद ये आपकी प्रोसेस पहले आपकी उस पे होगी, पोर्टल पे होगी, गवर्नमेंट के पोर्टल पे। फिर आप अपना वर्क टैली पे करेंगे, ठीक है। टैली पे आप सारी चीजें, आप अपना जो भी लेजर क्रिएट करना है, मास्टर क्रिएट करना है, फिर स्टॉक क्रिएट करना है, फिर आपको सेल एंट्री आपको उसमें पास करनी है। और उसके बाद वहां पे वो आपकी ई इनवॉइस जनरेट होगी। जब आपकी ई इनवॉइस जनरेट होगी तो वो आपसे पूछेगा आपका एपीआई, तो आपको अपना जो एपीआई क्रिएट किया होगा वो आपको वहां पे एपीआई और पासवर्ड डालना है। जब आप वो एपीआई पासवर्ड डाल देंगे तो वो आपको वहां पे ई इनवॉइस शो कर देगा। फिर आपको वापस गवर्नमेंट पोर्टल पे आना है। गवर्नमेंट पोर्टल पे आके आप अपना वहां पे एमआईएस रिपोर्ट के अंदर जाके जनरेट इनवॉइस में क्लिक करके आप अपनी इनवॉइस चेक कर सकते हैं। सेम एमआईएस रिपोर्ट ई इनवॉइस ऑप्शन में जाके प्रिंट ऑप्शन से एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप अपनी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ई इनवॉइस में कैंसिल ऑप्शन में जाके एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपनी ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था ई इनवॉइस का, उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी थी। सारी चीजें आपको थ्योरेटिकली जो भी टर्म्स कंडीशन है वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं ये बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी।